भारत वर्ष और भारत का जो खंड है उसके भगवान दयावश नर नारायण रूप धारण करके और यहाँ पर अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक तप करते रहते हैं। और ये करते तब क्यों हैं? तो जो संयमशील पुरुष हैं उस पर अनुग्रह करने के लिए। उनकी यह तपस्या ऐसी है कि जिससे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति और उपरति की उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अंत में आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। वहाँ भगवान नारद जी स्वयं श्री भगवान के ही कहे हुए सांख्य और योग शास्त्र के सहित भगवान महिमा को प्रकट करने वाले पांचरात्र दर्शन का सावर्णी मुनि को उपदेश करने के लिए भारतवर्ष की वर्णाश्रम धर्मावलंबनी प्रजा के सहित अत्यंत भक्तिभाव से भगवान श्री नर नारायण की उपासना करते और जो मंत्र है उस स्तोत्र का जो गाकर उनको स्तुति करते हैं उसका अर्थ है कि ओंकार स्वरूप, अहंकार से रहित, निर्धनों के धन, शांत स्वभाव ऋषि प्रवर भगवान नर नारायण को नमस्कार है। वे परमहंसों के परम गुरु और आत्मा रामों के अधीश्वर हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। यही गाते हैं, यही इस मंत्र को वो गाते रहते हैं नारद जी। जो विश्व की उत्पत्ति आदि में उनके कर्ता होकर भी कर्तृत्व के अभिमान से नहीं बंधते, शरीर में रहते हुए भी उसके धर्म, भूख, प्यास आदि के वशीभूत नहीं होते, तथा दृष्टा होने पर भी जिनकी दृष्टि दृश्य के गुण दोषों से दूषित नहीं होती, उन असंग एवं विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नर नारायण को नमस्कार है। योगेश्वर हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधन की सबसे बड़ी कुशलता यही बतलाई है कि मनुष्य अंतकाल में देहाभिमान को छोड़कर भक्तिपूर्वक आपके प्राकृत गुण रहित स्वरूप में अपना मन लगावे। लौकिक और पारलौकिक भोगों के लालची मूढ़ पुरुष जैसे पुत्र, स्त्री और धन की चिंता करके मौत से डरते हैं, उसी प्रकार यदि विद्वान को भी इस निंदनीय शरीर के छूटने का भय ही बना रहा तो उसका ज्ञान प्राप्ति के लिए किया हुआ सारा प्रयत्न केवल श्रम ही है। अतः अधोक्षज आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए, जिससे कि प्रभु इस निंदनीय शरीर में आपकी माया के कारण बद्ध मूल हुई दुर्भेद अहंता ममता को हम तुरंत काट डालें। राजन, इस भारतवर्ष में भी बहुत से पर्वत और नदियां हैं, जैसे मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कूटक, कुल्लक, सह, देवगिरी, ऋष्यमुख, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, वारिधार, विंध्य, सुक्तिमान, वृक्षगिरी, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, ककुब, नील, गोकामुख, इंद्रकील और कामगिरी। इसमें दो तो हम लोग खूब बढ़िया से जानते हैं, दो क्या तीन भी जानते हैं। चित्रकूट को खूब अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं, गोवर्धन को भी जानते हैं और कामगिरी पर्वत को भी खूब अच्छी तरह जानते हैं। अब इसी प्रकार और भी सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। उनके तट प्रांतों से निकलने वाले नद और नदियां भी अगणित हैं। ये नदियां अपने नामों से ही जीव को पवित्र कर देती है और भारतीय प्रजा इन्हीं के जल में स्नान आदि करती है। उनमें से मुख्य मुख्य नदियां ये हैं: चंद्रवसा,
ताम्रपर्णी अवटोदा कृतमाला वैहायसी कावेरी वेणी पयस्वनी शर्करावर्ता तुंगभद्रा कृष्णा वेण्या भीमरथी गोदावरी निर्विंध्या पयोष्णी तापी रेवा सुरसा नर्मदा चर्मन्वती सिंधु अंध और सोन नाम के नद, महानदी वेद स्मृति ऋषिकुल्या त्रिसामा कौशिकी मंदाकिनी यमुना सरस्वती दृष्टद्वती गोमती सरयू रोधस्वती सप्तवती सुशोभा शतद्रु चंद्रभागा मृदुविधा वितस्ता और सिंकी और विश्वा, इतनी नदियाँ मुख्य मुख्य नदियाँ हुई। इस वर्ष में जन्म लेने वाले पुरुषों को ही अपने किए हुए सात्विक राजस और तामस कर्मों के अनुसार क्रमशः नाना प्रकार की दिव्य मानुष और नारकीय योनियां प्राप्त होती है, क्योंकि कर्मानुसार सब जीवों को सभी योनियां प्राप्त हो सकती है। माने इस भारत खंड में जो लोग जन्म लेने वाले हैं, पुरुष हो या नारी हो, उनको जो कर्म करते हैं, सात्विक करें राजस करें तामस, जिस कर्म को प्रधानता के अनुसार करते हैं उस प्रकार की योनियां प्राप्त हो जाती है। इसी वर्ष में अपने अपने वर्ण के लिए नियत किए हुए धर्मों का विधिवत अनुष्ठान करने से मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। आज एक प्रश्न पूछा था शंकराचार्य जी से कि ब्राह्मण जाति होता है या ब्राह्मण कोई कर्म है, तो कहे कि जाति भी है और कर्म भी है। शिव पुराण में इसका वो बता रहे थे कि शिव पुराण में वर्णन है कि 4 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। किसी कथा में हमने इसका वर्णन भी किया था। एक है ब्राह्मण ब्राह्मण, एक है क्षत्रिय ब्राह्मण, एक वैश्य ब्राह्मण, एक शूद्र ब्राह्मण। तो सबसे उच्च कोटि के ब्राह्मण जो माने जाते हैं, जिसमें जात भी हो गया और कर्म भी हो गया, वो हो गया ब्राह्मण। ब्राह्मण ब्राह्मण योनि में, ब्राह्मण वर्ण में जन्म और ब्राह्मण कर्म भी उनका है। अगर ज्ञान प्राप्त करने की जो लालसा है और उसी से जो कुछ भी प्राप्त होता है उसी पर निर्भर रहना। तो ये ब्राह्मण ब्राह्मण सबसे उच्च वर्ण, तो वही कह रहे हैं भगवान कि इसी वर्ष में, मान इसी भारतवर्ष में अपने अपने वर्ण के लिए नियत किए हुए धर्मों का विधिवत अनुष्ठान करने से, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण कर्म कर रहे हैं, तो सोच लो वो विधिवत अनुष्ठान करने से शास्त्र के द्वारा उनको यही विधिवत कहा गया है, तो मोक्ष तक की उनको उसी से मोक्ष मिल जाएगा। इसी तरह से कोई अगर क्षत्रिय का कार्य करे, कोई वैश्य होकर के कार्य करे, जो हमारे शास्त्र ने नियत किया है कर्म करने के लिए। परीक्षित संपूर्ण भूतों के आत्मा राग आदि दोषों से रहित अनिवर्चनीय निराधार परमात्मा भगवान वासुदेव में अनन्य एवं अहेतुक भक्ति भाव ही यह मोक्षप्रद है। ये मोक्षप्रद का मतलब क्या है? देखो, संपूर्ण भूतों के आत्मा रागादि दोषों से रहित अनिवर्चनीय निराधार परमात्मा भगवान वासुदेव में अनन्य एवं अहेतुक भक्ति भाव, अनन्य एवं अहेतुक बिना हेतु के भक्ति भाव अगर प्राप्त हो जाती है, मोक्ष हो जाता है। ये मोक्ष पद कहलाता है। यह भक्ति भाव तभी प्राप्त होता है जब अनेक प्रकार की गतियों को प्रकट करने वाली अविद्या रूप हृदय की ग्रंथि कट जाने पर भगवान के प्रेमी भक्तों का संग मिलता है। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की इस प्रकार महिमा गाते हैं। अब देवता लोग भी देखो, अभी हम आज कल माघ पूर्णिमा है और आज हमने देखा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पूरे माघ महीने में देवता इस पृथ्वी पर आते हैं और ये कल जो पूर्णिमा है इस दिन वो
जितनी भी पवित्र नदियाँ, उसमें भी खास करके जो संगम है, वहाँ पर ये लोग मनुष्यों की महिमा गाते हुए तब फिर वहाँ से विदा लेते हैं। कहते हैं कैसे कैसे गाते, कहते आहा, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है। मतलब देवता होने के बावजूद वो प्रसन्न नहीं है देवी होने से, वो यहाँ आने के लिए तरसते रहते हैं इस पृथ्वी पर। आगे कहते हैं देवता लोग कि अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए हैं। उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया, या स्वयं हरि ही प्रसन्न हो गए, या इस परम सौभाग्य के लिए जो निरंतर हम भी तरसते रहते हैं, हमें बड़े कठोर यज्ञ तप व्रत और दान आदि करके जो यह तुच्छ स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ है, इससे क्या लाभ है। देवता लोग तरस रहे हैं, कहते हैं देखो कि हम थोड़ा सा कठोर यज्ञ किए किसी योनि में, मनुष्य योनि में, तप किए, व्रत किए और दान आदि किए, तो हमको जो ये स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ। देवता को क्या है, स्वर्ग का अधिकार प्राप्त होता है, इससे क्या लाभ है, तरस रहे हैं, मोक्ष नहीं मिल रहा है हमको। यहाँ तो इंद्रियों के भोगों की अधिकता के कारण स्मृति शक्ति छिन जाती है। कल की कथा में भी हम बताए थे, परसों कथा में, कि जब सारे देवता रावण के कृत्य से हाहाकार मच गया, ब्रह्मा जी के पास गए और जैसे ब्रह्मा जी और भोले बाबा ने मिलकर भक्ति भाव से उस भजन को गाया, तो आकाशवाणी हुई कि घबराओ नहीं, मैं नर का रूप धारण करके तुम्हारी रक्षा करने आ रहा हूं। देवताओं को इतना सुनना था कि वे लोग वहां से भागे कि चलो भाई, फिर अब जो है भोग प्राप्त करना है, हम लोग जो है चलो भोग में लग जाएंगे। ब्रह्मा जी कहे कहाँ जी, कहाँ चले तुम लोग, रुको। सबका अब क्या करना, अब तो भगवान आ रहे हैं, अब तो हमको स्वतंत्र होकर भोग की प्राप्ति करने दीजिए। तो नहीं नहीं नहीं, जब भगवान भगवत सत्ता को छोड़कर नर रूप में आ रहे हैं, तो तुम जो है कम से कम बानर और राक्षस, ये रीछ और भालू तो बन जाओ उनकी सहायता के लिए। ये देवता लोग ऐसे होते हैं, इंद्रियों के भोगों की अधिकता के कारण इनकी स्मृति शक्ति छिन जाती है। अतः कभी श्री नारायण के चरण कमलों की स्मृति होती ही नहीं इनको। यह स्वर्ग तो क्या, जहाँ के निवासियों की एक एक कल्प की आयु होती है, किंतु जहाँ से फिर संसार चक्र में लौटना पड़ता है, उन ब्रह्मलोक आदि की अपेक्षा भी भारत भूमि में थोड़ी आयु वाले होकर जन्म लेना अच्छा है। यहाँ तक कहते हैं देवता लोग कि ये 100 वर्ष की आयु भारत में है वो अच्छा है, क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में ही 100 वर्ष बहुत है। सिर्फ नारायण का नाम लेकर, अपने पुत्र का नाम, छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा था, एक क्षण में वो सिर्फ नारायण नारायण मृत्यु के समय पुकारा और भगवान आ गए। एक क्षण में ही अपने इस मर्त्य शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म श्री भगवान को अर्पण करके उनका अभयप्रद प्राप्त कर सकता है। जटायु को देखो, भगवान का एक क्षण में एक कर्म करके वो अभय पद प्राप्त कर लिया। विभीषण को देखो, राक्षस कुल में होने के बावजूद भी सिर्फ इतना ही न किया करके बस भगवान के चरण कमल पे गिर गया कि भगवान रक्षा करो। तो अभय पद प्राप्त कर सकता है। हम लोग अभी भी विभीषण का नाम लेते हैं, जो लोग अमर हैं उनमें विभीषण भी है। जहाँ भगवत कथा की अमृतमयी सरिता नहीं बहती, ये देखो स्वर्ग में ये नहीं मिलेगा। हनुमान जी कहे हम नहीं जाएंगे कहीं, हम यहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पृथ्वी पर भगवत कथा की अमृतमयी धारा यहाँ बहती रहती है।
वहाँ जहाँ उसके उद्गम स्थान भगवत भक्त साधु जन निवास नहीं करते, वहाँ ये नहीं मिलेगा। एक तो धारा कथा की धारा नहीं मिलेगी स्वर्ग में, वहाँ कोई इस प्रकार के साधुजन नहीं मिलेंगे। और जहाँ नृत्य गीत आदि के साथ बड़े समारोह से भगवान यज्ञ पुरुष की पूजा अर्चा नहीं की जाती, कोई यज्ञ वहाँ नहीं होता, वह चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों न हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। भारतवर्ष की बहुत महिमा गाई गई है यहाँ पर। जिन जीवों ने इस भारतवर्ष में ज्ञान मतलब विवेक बुद्धि और तदनुकूल कर्म, और उसके अनुकूल अगर वो कर्म कर रहा है, जो विवेक बुद्धि उसको प्राप्त हुई उसके अनुकूल कर्म करे तथा उस कर्म के उपयोगी द्रव्य आदि सामग्री से संपन्न मनुष्य जन्म पाया है, वे यदि आवागमन के चक्र से निकलने का प्रयत्न नहीं करते तो व्याध की फांसी से छूटकर भी फल आदि के लोभ से उसी वृक्ष पर विहार करने वाले वनवासी पक्षियों के समान फिर बंधन में पड़ जाते हैं। अहो, इन भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है, जब ये यज्ञ में भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर और विधि मंत्र और द्रव्य आदि के योग से श्रद्धापूर्वक उन्हें हवि प्रदान करते हैं, तब इस प्रकार इंद्र आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने पर संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करने वाले स्वयं पूर्ण काम श्री हरि ही प्रसन्न होकर उस हवि को ग्रहण करते हैं। ये देखो बहुत अच्छी बात। हम लोग जो इंद्र आदि देवता का नाम लेकर के, सूर्य आदि पंच देवता यहाँ गच्छति तिष्ठति वगैरह कह करके और जो उनकी पूजा करते हैं, सब भगवान की पूजा हो जाती है। स्वयं पूर्ण काम श्री हरि ही प्रसन्न होकर उस हवि को ग्रहण करते हैं। यह ठीक है कि भगवान सकाम पुरुषों के मांगने पर उन्हें अभिष्ट पदार्थ देते हैं, किंतु यह भगवान का वास्तविक दान नहीं है, क्योंकि उन वस्तुओं को पा लेने पर भी मनुष्य के मन में पुनः कामनाएं होती ही रहती है। इसके विपरीत जो उनका निष्काम भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे साक्षात अपने चरण कमल ही दे देते हैं। तो भजन करना चाहिए। तो भजन हम लोग भी एक गाएं। भजन करने की महिमा बहुत ज़्यादा है, और ख़ास करके अगर हम भारतवर्ष में जन्म लिए हैं तो मैं, तुलसी बाबा कहते हैं विनय पत्रिका में, मैं कही कहाँ विपत्ति अति भारी, श्री रघुबीर धीर हितकारी। मैं कही कहाँ विपत्ति अति भारी, श्री रघुबीर धीर हितकारी। दूसरी बात कहते क्या, सुनो कि हे रघुनाथ जी, हे धैर्यवान, बिना ही उकताए हित करने वाले, मैं तुम्हें छोड़कर अपना दारुण विपत्ति और किसे सुनाऊं। मैं के ही कहूँ विपत्ति अति भारी, तेरे रघुबीर धीर हितकारी। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तह बसे आई बहु चोरा। ये भवन जो है हृदय में रूपी भवन, ये आपका भवन है ये भगवान, लेकिन यहाँ बहुत चोरा के बैठ गया है। अब देखो कह रहे हैं कि इस भवन की रक्षा कीजिए, ये भगवान का भवन है। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहाँ बसे आई बहु चोरा, तहाँ बसे आई बहु चोरा। कौन है तो देखो, अति कठिन करही बर जोरा। चोर सब करता क्या, बड़ा हमारे साथ जबरदस्ती करता है।
अति कठिन, बड़ा बदमाश सब है। अति कठिन करहि बर जोरा, मानहि नहीं बिनय निहोरा, मानहि नहीं बिनय निहोरा। कितनों इनसे निहोरा करते हैं, हे भगवान ऐसे नहीं करो भाई, लूटो नहीं हमको। कौन कौन है इसको देखो। काम मोह लोभ अहंकारा, मद क्रोध बोध रिपुमारा, बोध रिपुमारा, बोध रिपुमारा। और देखो अति करहि उपद्रव नाथा, मरदहि मोहि जानी अनाथा, मरदहि मोहि जानी अनाथा, मरदहि मोहि जानी अनाथा, मरदहि मोहि जानी अनाथा। मैं एक अमित बट पारा, को सुनै न मोर पुकारा, को सुनै न मोर पुकारा। मैं अकेला हूँ और ये उपद्रवी चोर अपार हैं, कोई मेरी पुकार तक नहीं सुनता। को सुनै न मोर पुकारा, को सुनै न मोर पुकारा। इतने जो देवता हैं इंद्रादि वगैरह जितने, सबको पुकार के मैं थक गया, कोई इससे बचाने वाला हमको नहीं। को सुनै न मोर पुकारा। और देखो भाग्य हूँ नहीं ना, कहते हे नाथ भाग जाऊं तो भी इनसे पिंड छूटना कठिन है। भाग्य हूँ नहीं नाथ उबारा, रघुनायक करहु संभारा, रघुनायक करहु संभारा, रघुनायक करहु। हे रघुनाथ जी आप ही मेरी रक्षा कीजिए। रघुनायक करहु संभारा, रघुनायक करहु संभारा। तुलसीदास सुनु रामा, लूटहि तस्कर तव धामा, लूटहि तस्कर तव धाम। आप ही के धाम को लूट रहा है। तव धामा लूटहि तस्कर तव धाम, चिंता यह मोहि अपारा, अपजस नहीं होई तुम्हारा, अपजस नहीं होई तुम्हारा। आपके ही भवन को कोई लूट रहा है तो हमको तो चिंता इस बात की है कि आपके और आपके आपका अपजस नहीं कहीं हो जाए कि ये सामर्थ्यवान ही नहीं है। तो अपजस नहीं होई तुम्हारा, अपजस तुलसीदास कहता है कि हे राम इसमें मेरा क्या जाता है, चोर तुम्हारे ही घर को लूट रहे हैं। हे रघुनाथ जी आप मेरी रक्षा कीजिए। मुझे तो इसी बात की बड़ी चिंता लग रही है कि कहीं तुम्हारी बदनामी न हो जाए। आपका भक्त कहलाने पर भी मेरे हृदय के सात्विक रत्नों को यदि काम क्रोध आदि डाकू लूट ले जाएंगे तो इसमें आपकी ही बदनामी होगी। अतएव हम इसे अपने घर की इस घर को आप ही संभाल लीजिए। मैं के ही कहूँ विपत्ति अच्छी भागे
बोलो। मैं यही कहूँ विपत्ति अति भारी, श्री रघुबीर वीर हितकारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाम